उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी ने समाजवादी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मोहनलालगंज से आप लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि चुनाव के समय में इस तरीके से दल बदल जो हो रहा है, इसको लेकर के एक बात सामने आनी चाहिए कि आखिर क्या वजह थी कि आप बहुजन समाज पार्टी से सपा में गए, सपा से अब फिर कांग्रेस में। सर, जो कांग्रेस में आप जा रहे हैं, ऐसी क्या वजह रही कि आपको सपा छोड़नी पड़ी? नहीं, तो दो बातें हैं। एक तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं कांताराम साहब का चेला हूँ और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने में माननीय कांताराम के निर्देश पे या उनसे जो सीखा है बहुत मैंने काम किया, इसलिए पार्टी खराब तो है नहीं। और कोई कारण रहा होगा जिसके नाते फिर मैं सपा ज्वाइन किया। सपा में मुझे और सम्मान मिला, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हूँ माननीय अखिलेश यादव जी, चाहे समाजवादी पार्टी का वर्कर, हमें बहुत सम्मान दिया। लेकिन अभी चुनाव हो रहा है, अब हमारे वर्कर तो चाहते थे आर.के. चौधरी कहीं न कहीं लड़ें। अब उसमें नंबर 1 पे मोहनलालगंज था, या अगर मोहनलालगंज में कोई गुंजाइश नहीं थी, सपा बसपा समझौते में ये सीट चली गई बसपा को, कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी लड़ सकते थे, ये वर्कर चाहता था जो हमारे साथ है। और अगर तब भी न लड़ते तो कहीं न कहीं प्रचारक के हैसियत से तो लगना चाहिए था। तो आपको प्रचारक तक नहीं बनाया गया। और अगर प्रचार भी हम नहीं करेंगे, लड़ेंगे भी नहीं, तो वर्कर टूट जाएगा ना। और इसलिए मैंने देखा कि इधर अभी जल्दी मैनिफेस्टो आ गया कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस का नहीं, अच्छा, कांग्रेस का भी आ गया, समाजवादी पार्टी का भी आ गया। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ गया, जिसमें कहा गया कि इस देश में जो 20% लोग बहुत गरीब हैं और वो रोज़ खाने का इंतज़ाम नहीं कर पाते, तो उन्हें अगर साल में 72,000 रुपये का इंतजाम कर दिया जाए, जो इंतजाम कर पाएँ, जो ना कर पाएँ उसको पूरा किया जाए, सरकार करे, तो निश्चित तौर पे इस देश में बदलाव होगा। और मैं तो लंबे टाइम से ही लगा था कि इस देश में हर जाति, हर धर्म को लोगों को आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने मौका मिल सके। तो जो न्याय शब्द, न्यूनतम आय गारंटी योजना कांग्रेस की है, निश्चित रूप से इससे मैं प्रभावित हुआ हूँ और प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। लेकिन ये बताइए कि क्या आपकी बात समाजवादी पार्टी के मुखिया तक नहीं पहुँच पाई? भाई, आप हमसे बात कर रहे हैं, पहुँच जाएगी। नहीं, आप कांग्रेस में आ चुके हैं, कांग्रेस में आने के पहले नहीं, मैंने बात किया था, मैंने खुद बात किया था, उन्होंने टाइम भी दिया था, बात भी हुई मेरी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है, जो आप बता रहे हैं कि आपके वर्कर्स चाह रहे थे कि आपको कुछ जिम्मेदारी मिले, आप कहीं से कंटेस्ट करें या कंटेस्ट न करें तो एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिले, लेकिन जिम्मेदारी तो इसके बाद भी आपको मिल सकती थी। अब मुझे लगता है इस बार अगर ना लड़ते तो वर्कर हमारे टूट के हम डर रहे थे कहीं बीजेपी में चले जाएं, और बीजेपी को रोकना हमारा काम है। लेकिन एक बड़ी बात है कि आप जिस राजनीति को आप रिप्रेजेंट करते हैं वह हाशिए का तबका है, और आपने हाशिए के तबके की आवाज़ को हमेशा उठाया है और प्रमुखता से उठाया है। अब आप हाशिए के तबके से क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे इस देश में जाति, ऐसे समय में जब महागठबंधन प्रमुखता से हाशिए के तबके के वोट के लिए दावेदारी कर रहा है, तब निश्चित तौर पे जो हमारी सोच थी वो है, रहेगी। मैंने आपसे कहा कि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर की सोच के हिसाब से, उनके बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक कल्पना है कि देश में बदलाव है। इस देश के रहने वाले हर जाति, हर धर्म के लोग आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने मौका पा सकें। इसके लिए मैं काम कर रहा था और मैं काम करता रहूँगा। आर.के. चौधरी साहब, काशीराम और लोहिया की विचारधारा आपको कहीं दिख रही है? दिख तो रही है, उसको ज़रूरत है कि उसको इकट्ठा किया जाए और इसको कोई लीड करे। अच्छा, एक प्रियंका गांधी आई हैं, प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या असर देखने को मिल सकता है? अब मेरी कल उनसे पहली मुलाकात हुई है और मुझे लगता है जो बात में उन्होंने मुझसे कही है, उनके अंदर एक तरफ तो है कि जो कमज़ोर जातियां हैं इनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। आर.के. चौधरी साहब, इस चुनाव में मुद्दे गायब हैं, बेरोजगारी और जो बाकी मुद्दे हैं, जैसे निजीकरण एक ऐसा मुद्दा है जो प्रमुखता से उठाया जाना चाहिए था, ये सब मुद्दे गायब हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, निजीकरण उठाया जाना चाहिए था, बल्कि इस देश में निजीकरण तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसे कट करना चाहिए
और इस देश में जब तक हर जाति हर धर्म के लोगों को सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ठेकेदारी, पट्टेदारी में भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक देश कल्याण नहीं होगा। आगे उठेगा ये मुद्दा, आगे उठेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। तो आर के चौधरी साहब हैं, और आपका कहना है कि जो लोग हाशिए पर हैं उनको आज भी उनका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, और आप मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और किसी से कोई शिकायत नहीं है, चाहे अखिलेश यादव हो या मायावती हो। और एक दूसरी बड़ी बात है कि जो काशीराम और लोहिया की विचारधारा है वह भी कहीं चल रही है, और आने वाले समय में वो आगे भी बढ़ेगी, मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। आप भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए हैं। फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन। ठीक है ना? ठीक है। सबसे पहले इंटरव्यू देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाइए।